दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी मेरी सहेलियां आपकी बहू नहीं जो आपकी आदतों को बर्दाश्त करे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मीनू, तुम जा रही हो पर हमें बहुत दुख हो रहा है क्योंकि तुम हमारी किटी पार्टी की सबसे पुरानी सदस्य हो। तुम्हारे बिना सब अधूरा लगेगा। आखिर 8 साल का हमारा साथ है। ये बस किटी पार्टी का समूह नहीं बल्कि एक परिवार जैसा हो गया था। अब बताओ तुम्हारी जगह कौन लेगा? रेखा अपनी सहेली मीनू से कहती है। मीनू बोली, किटी पार्टी तो बस एक बहाना था, पर ये 8 साल यहाँ सास के साथ रहना किसी कारावास से कम नहीं था। हाँ, वह बात अलग थी कि महीने में एक बार जब भी किटी पार्टी होती थी तो मैं अपनी सभी परेशानियों को उसमें भूल जाती थी। हाँ, एक सदस्य कम तो जरूर हो जाएगा पर देखना कोई ना कोई नया जरूर मिल जाएगा और तुम सब मुझे भूल जाओगी। इतना कहकर मीनू सभी सहेलियों के साथ हंसने लगी। तभी मीनू की सास सीमा जी आई और बोली, एक बात कहूँ बहू की सहेलियां, बहू के जाने से अगर एक सदस्य कम हो रहा तो उसे सदस्य की पूर्ति मैं कर सकती हूँ। हाँ, वह बात अलग है कि पहले बस सास की बुराइयां होती थी, अब इस पार्टी में कुछ बहुओं की भी बुराइयां करनी पड़ेगी। तो बताओ क्या मेरे सुझाव तुम लोगों को पसंद है? कुछ औरतें मुंह छुपाकर हंसने लगी तो मीनू अपनी सास के पास गई और धीरे से बोली, मम्मी जी ये क्या कह रही हैं? ये सब आपसे उम्र में बहुत छोटी हैं। कुछ ऐसा मत कह दीजिएगा कि बाद में आपका मजाक बन जाए। सीमा जी बोली, क्यों बहू, क्या कम उम्र की औरतें ही पार्टी करती हैं? अरे वह तो इस सोसाइटी में मेरी उम्र की ज्यादा औरत नहीं है, वरना मैं अपनी एक अलग मंडली बना लेती। रेखा बोली, मीनू आंटी जी को मना क्यों कर रही हो? अरे हमें तो बस मेंबर बढ़ाने से मतलब है। अब आंटी हो या कोई सहेली हो क्या फर्क पड़ता है? क्यों सहेलियों? मीनू की दूसरी सहेली गुरविंदर बोली, आंटी जी बस ग्रुप में जुड़ने से नहीं होगा। जब आपके घर में पार्टी होगी तो आपको हमारे लिए खाने पीने की चीजें बनानी होगी। वो क्या आप आपके लिए उसके लिए तैयार है? मीनू सास को इशारे में ना करते हुए कहती रही, पर सीमा जी ने उसकी एक नहीं सुनी और बोली, हाँ हाँ तो कौन सा आज तक तुम्हारी सहेली बनाकर खिलाती थी? अरे बेटे की शादी के पहले घर बार में ही तो संभालती थी। वो तो बहू पर इसलिए छोड़ दी कि आखिर सीखेगी कब? कल को इसके भी बेटे बहू होंगे तो क्या मैं सिखाने जाऊंगी? उनकी बातों को सुनकर सभी औरतें हंस रही थी। मीनू चुपचाप सबको देख रही थी। रेखा बोली, तो तय रहा कि अब मीनू की जगह उसकी सास हमारी किटी पार्टी की नई सदस्य होगी। सभी ने तालियों से उनका स्वागत किया तो वह फूली नहीं समा रही थी। फिर थोड़ी देर में सभी सहेलियां मीनू से मिलकर विदा ली क्योंकि अगले महीने मीनू अपने पति के साथ बेंगलुरु जा रही थी। वक्त बीता। अगले महीने मीनू जब पति के साथ जा रही थी तो उसकी सारी सहेलियां उसे मिलने आई और सीमा जी से बोली, आंटी जी अगले महीने के 15 तारीख को गुरविंदर के घर पर किटी पार्टी है तो वक्त पर आ जाइएगा। हम सब मिलकर मस्ती करेंगे। इतना कहकर सब चली गई। मीनू जानती थी कि उसके और उसकी सास के रिश्ते के बारे में सभी सहेलियां जानती हैं। उसे बस अपनी इज्जत की चिंता थी, पर उसने सब कुछ अनदेखा किया और चली गई। अगले महीने की 15 तारीख को सभी औरतें गुरविंदर के घर पर जमा हुई। सब अपने घर से कुछ न कुछ बना कर लाई थी। सब सीमा जी का इंतजार कर रही थी। सीमा जी के निकलने से पहले ही मीनू का फोन आया था। उसने कहा, मम्मी जी कुछ अच्छा बना कर ले जाइएगा और कुछ न कुछ बना पाए तो खरीद ही लीजिएगा वरना बहुत जग हंसाई होगी। सीमा जी ने उनकी एक नहीं सुनी और अपने हाथों में बड़े बड़े कोल्ड ड्रिंक्स के
बोतल में रुआवजा बनाकर लाई। सबने पूछा, आप कुछ बनाकर नहीं लाई? सीमा जी बोली, गर्मी के दिनों में खाने से ज्यादा सबको प्यास लगती है, तो मैं सबकी प्यास बुझाने के लिए रूह अफ़ज़ा बनाकर लाई हूँ। सब मुस्कुराने लगे। सबने गाना गाया, सीमा जी ने भजन सुनाया। सब तबोला खेल रहे थे तो सीमा जी रेखा से बोली, अरे मैं तो खुले पैसे ही लाना भूल गई। ऐसा करो, तुम मुझे पैसे दे दो, अगर मैं जीत जाऊंगी तो आधे पैसे तुम्हें दे दूंगी। रेखा उनकी बातों को सुनकर हंसने लगी। फिर भी उसने उन्हें कुछ पैसे दे दिए। थोड़ी देर बाद सबने मिलकर खाना खाया और अपने अपने घर जाने लगी। सीमा जी बोली, मेरा तो पेट भर गया, पर मेरे पति देवा घर में अकेले भूखे होंगे। अब उनके लिए मुझे रसोई में जाकर खाना बनाना पड़ेगा। गुरविंदर बोली, आंटी जी यहाँ बहुत कुछ बचा है, अगर आप कहो तो पैक कर दूं। सीमा जी मानो इसी के बात के इंतजार में वह बोली, अगर आपको कम ना पड़े तो दे दीजिए, मेरी थोड़ी मदद ही हो जाएगी। फिर सीमा जी वहाँ खाई और बांध कर भी ले गई। समय बीतने लगा। सीमा जी को जिस पार्टी से पहले बहुत नफरत थी, वही किटी पार्टी उन्हें पसंद आने लगी। फर्क कितना हो गया कि पहले घर का सारा काम निपटा कर सबके लिए खाना बनाकर मीनू जाती थी, अब वह खाली हाथ जाती हैं और बांध कर भी लाती हैं। कुछ दिन तक तो ठीक था, बाद में सीमा जी की इस हरकत से सब वाकिफ हो गए। देखते देखते 6 महीने हो गए। अब किटी पार्टी का नंबर सीमा जी का था। रेखा ने सीमा जी को फोन किया, आंटी जी 2 दिन बाद आपके घर पर पार्टी का नंबर है, आप उसकी तैयारी कर लेना। सीमा जी बोली, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारे अंकल जी की तबीयत बहुत खराब है, दिन रात उन्हीं में लगी रहती हूँ, ऐसे में किटी पार्टी कैसे करूंगी? आप ऐसा करो, सभी से पैसे ले लेना, मैं आपके घर से आकर पैसे ले लूंगी। रेखा ने ये बात सबको बताई तो सभी सहेलियां बहुत नाराज हुई। उन्हीं में से एक कल्पना थी जो बोली, मीनू ने इनके बारे में हमें पहले ही सचेत किया था, हम ही बेवकूफ थे जो इनको अपनी टोली में ले आए। दूसरी बोली, हर बार आती हैं, खाती भी हैं और बांध कर भी ले जाती हैं, जब खुद खिलाने की बारी आई तो बहाने बनाती हैं, ये तो अच्छी आदत नहीं है। रेखा बोली, पहले पता तो लगाने दो कि अंकल जी की सच में तबीयत ठीक है कि नहीं। तभी गुरविंदर बोली, आज सुबह मैं उन्हें सब्जी बाजार में देखी थी, जब हाल चाल पूछी तो बोले, तुम सबकी नए नए व्यंजन खाकर मैं और समझते हो गया हूँ। ये बात सुनकर रेखा को बहुत दुख हुआ। सबके कान खड़े हो चुके थे और सीमा जी की चालाकी से अब सब भली भांति परिषद ने सीमा जी रेखा के घर आकर पैसे लेकर चली गई। अगले महीने किसी और के घर पार्टी हुई, वो आने को तैयार हो गई, पर इस बार सभी ने उन्हें हिदायत दी कि इस बार आपको एक व्यंजन बनाकर लाना होगा। सीमा जी ने को बनाकर लाना पड़ा। सब खाकर जैसे ही निकलने लगे, सीमा जी ने फिर वही बात की, घर में पति अकेले हैं, अब उनके लिए खाना बनाना होगा और बर्तन धोना होगा। रेखा बोली, अब क्या किया जाए सीमा जी, सबके घर में पति और बच्चे होते और हम सबको भी खाना बनाना पड़ता है। वहीं खड़ी गुरविंदर बोली, आंटी जी आप अपनी बहू के बारे में सोचिए, वो यहाँ से जाती थी और आप सबके लिए खाना बनाती थी। उस वक्त हर सास की तरह आप भी उसकी तकलीफ नहीं समझी, बस ये शिकायत आप सबको रहती थी कि बहू किटी पार्टी में जाती हैं। सीमा जी झूठी हंसी चेहरे पर सजाकर वापस खाली हाथ लौट आई। अगले महीने जब किसी के घर पर किटी पार्टी थी तो सीमा जी बोली, अब मेरी उम्र नहीं ये सब करने की, मैं पैसे भिजवा दिया करूंगी, अब शामिल हो गई हूँ तो पूरा तो करना ही पड़ेगा। अगली बार से मैं तुम लोगों के समूह में शामिल नहीं हो पाऊंगी, मुझे माफ करो। रेखा और उसकी सहेलियों ने
जब सारी बात मीनू से साझा की तो मीनू ने कहा तुम सब उनके व्यवहार से पहले से परिचित थी, फिर भी तुम लोगों ने अपने समूह में उन्हें शामिल किया, फिर उनके बारे में ऐसी बातें करना तुम्हें शोभा नहीं दे रहा क्योंकि वह उम्र में हमसे बड़ी हैं। मीनू ने अपनी सास को फोन करके समझाया, मम्मी जी मैंने आपको पहले ही हिदायत दी थी कि अपनी उम्र की महिलाओं के साथ उठना बैठना कीजिए, पर आपने मेरी बात नहीं सुनी क्योंकि अगर आप किसी की दावत में खाएगी तो कभी ना कभी खिलाना भी पड़ेगा। एक तरफा कुछ नहीं होता, इंसान की इज्जत अपने ही हाथों में होती है और वह सब आपकी बहू नहीं जो आपकी आदतों को बर्दाश्त करे। मैं नहीं चाहती कि आपके खिलाफ कोई एक शब्द कहे, इसलिए मेरी विनती है अपने व्यवहार में बदलाव लाइए, इसी में हम सबकी भलाई है। सीमा जी को एहसास हुआ कि खुद को चालाक समझने की उन्होंने बहुत बड़ी भूल की थी। आज उनका क्या हुआ उन पर ही वापस आया। उन्होंने अपने व्यवहार के लिए मीनू से क्षमा मांगी। मीनू ने सास की तरफ से सहेलियों से माफी मांगी। रेखा और अन्य सहेलियों ने उनकी उम्र का लिहाज किया और अपने शब्दों के लिए सीमा जी से भी माफी मांगी और अब दोनों के रास्ते अलग हुए।